आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वैसे तो फंक्शन से ये कहानी चालू हो गई, सेट से चालू हो गई। सेट के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, हम लिमिट पे आए हैं। लिमिट के बाद डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इसके बाद आप 12th क्लास में सीधे जंप कर जाएंगे। ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। आज हम केवल आपको लिमिट्स के बारे में कुछ बातें बताएंगे, डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखिए लिमिट, किसका लिमिट? लिमिट जो है किसका लिमिट है भाई? लिमिट एक्चुअली देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ऐसा लिख देते हैं ना कि लिमिट x टेंस टू 1 और ये लिख दिया 3x + 2 डिवाइडेड बाई x लिख दिया। ऐसा लोग कहता है कि लिमिट x टेंस टू 1। ये एक्चुअली ये लिमिट इसको नहीं कहना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 1। एक्चुअली लिमिट इसका होता है। ठीक है, लिमिट फंक्शन का होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। लिमिट एक्चुअली किसका है? फंक्शन का बोला गया है। और जब उसकी यहाँ पर x की वैल्यू ये x टेंस टू 1 है ना, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंस टू 1, ये बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं बोलने का, लिमिट x टेंस टू 1। ये बोलना गलत है। लिमिट x टेंस टू 1 एक्चुअली बोलना चाहिए लिमिट ऑफ दिस व्हेन x टेंस टू 1। ठीक है, तो मैं समझाते हैं इसको। खैर हम सीधा इस पे आ गए, इसको मुझे नहीं लिखना चाहिए था डायरेक्ट, क्योंकि मुझे ये कहना था कि लिमिट फंक्शन का होता है। ठीक है, इसलिए बताना पड़ गया। देखो लिमिट को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा हम एक फंक्शन लेते हैं और उससे बात चालू करते हैं। मैं एक बहुत ही साधारण सा फंक्शन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा फंक्शन, जिसका ग्राफ इजी करना, ग्राफ ड्रा करना, ग्राफ प्लाट करना बहुत इजी होगा, जिसको आप दिमाग में ही ग्राफ को प्लाट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। लेट द फंक्शन इज f(x) = x + 3। बहुत इजी एक फंक्शन हमने ले लिया, f(x) = x + 3। इसका ग्राफ आप खींच सकते हो, बहुत इजीली खींच सकते हैं। देखिए कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। x एक्सिस, ये y एक्सिस, y = f(x) आप लिख सकते हैं। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 तो ये क्या हो जाएगा, f(x) 3 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है 3, इतना इंटरवल हमने ले लिया, ये है 3, राइट। फिर उसके बाद जैसे ही आप रखते जाओगे, x की वैल्यू जब 1 रखोगे, ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये यहाँ तक 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड सो ऑन। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया 1 2 एंड दिस इज 3, यहाँ पर ले लो, ये 3 हो गया, मान लो ये 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मैंने यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसके बाद आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 4, यानी ये कुछ यहाँ पर पॉइंट आएगा। और जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मिल पा रही है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल रही है विच इज पासिंग थ्रू 3, जो कि 3 से होके गुजर रही है, ऐसा, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन यू आर गेटिंग। ऐसे मिल रहा, ऑलराइट। जब x की वैल्यू -3, ये देखिए यहाँ पर ये -3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 1 हो गया और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 और ये मान लो 2 हो गया, -1 -2 एंड दिस -3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ आप
बिना इसके भी आप दिमाग में भी प्लाट कर सकते थे, बहुत इजीली प्लाट कर सकते थे। बहुत सिंपल मैंने ये फंक्शन लिया हुआ है। तो ये आपने एक ग्राफ खींच दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती हैं, ठीक है, वैसे वैसे fx का वैल्यू चेंज होता जाता है और आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को लेके हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिलती है, लीनियर है, एक लाइन मिलती है, तो इसलिए लीनियर फंक्शन इसको कह सकते हैं, आप कहते ही हैं लीनियर फंक्शन है ये। तो ये लेके हम लिमिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये fx की डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाती हैं, राइट, यहाँ पर रखने पे हो जाती हैं। मैं कंसर्न हूँ, देखिए यहाँ पर मैं 1 के लिए कोई भी एक वैल्यू, जब इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 है तो fx का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए यहाँ के लिए मैं कंसर्न हूँ। फॉर दिस पॉइंट आई एम कंसर्न, फॉर दिस पॉइंट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 1, सो निश्चित है कि fx की वैल्यू 4 होगी, सामने ही दिख रहा है कि fx की वैल्यू 4 आनी है, ऑलराइट। लेकिन जब x की वैल्यू इसके आसपास हो, किसके हो, इसके 1 के आसपास हो, तो fx की वैल्यू कितनी होगी। मैं जब आसपास कहता हूं कि इसके आसपास हो, देखिए लिमिट में एंटर कर रहे हैं, 1 के आसपास x की वैल्यू, when x is equal to 1 then you have got fx is equal to 4, okay, fx equal to 4 इसे दिख रहा है। जब x का वैल्यू नियर अबाउट इसके हो, इसके नियर अबाउट, जब मैंने कहा इसके किसके 1 के नियर अबाउट हो, ठीक है, तो 1 के नियर अबाउट वैल्यूज क्या हो सकती हैं, नियर अबाउट वैल्यूज, 1 के आसपास वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे 1 है तो 1 के नियर अबाउट वैल्यू हो सकती है, मुझे लगता है कि 1.00000001, ठीक है, 1.000, कितना जीरो रखा मैंने, 3 4 5 4 रखा, 2, ये वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, और भी वैल्यूज हो सकती है नियर अबाउट। मैं कहूं कि ऐसे चलते चलते 1.2 1 से थोड़ा दूर है, ऑलराइट, 1 से थोड़ा दूर है ये, ठीक है, 1 के पास है लेकिन उतना पास नहीं जितना पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम से तो आप समझ ही रहे होंगे, जानते ही होंगे, ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा है। तो ये वैल्यू भी इसके नज़दीक है, बट इतनी नज़दीक नहीं जितनी कि ये वैल्यूज नज़दीक है, ठीक है। मैं इसके पास की और कौन सी वैल्यू बता सकता हूँ 1 की, देखिए मैंने क्या बोला, मुझे fx की वैल्यू निकालना है जब x की वैल्यू 1 के आसपास हो, क्या हो, 1 के आसपास, ध्यान रखना वर्ड को, नियर अबाउट 1, ठीक है, नियर अबाउट 1, तो 1 के नियर अबाउट ये नंबर्स हो सकती हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा दूर हो गया, और ऐसे चले जाओगे तो 1.5 तो और दूर हो गया, 2 तो बहुत दूर हो गया, ठीक है, राइट। तो नियर अबाउट वैल्यूज ये हो सकती हैं, ऐसी बहुत ही नजदीक, बिल्कुल इससे चिपकी हुई, और भी 1.0000000000001 लिख दो तो और नजदीक आ जाएगी 1 के, ऑलराइट। मैं क्या केवल इसी तरफ 1 के नजदीक है, ऐसा नहीं है, 1 के नजदीक केवल इसी तरफ थोड़ी है, इस तरफ भी तो 1 के नजदीक हो सकती हैं, ये 0.99999, ये देखिए, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू भी 1 के नजदीक है, दिस 1 इस 1 के नजदीक है, ये 1 है आपका, 0.9999999, ये वैल्यू 1 के नजदीक है, दिस इज नॉट 0। और ये कहें 0.9999 4 ना 8, ये भी नजदीक है इसका, ठीक है। ऐसे चलते 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 लास्ट में इधर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, तो
तो 0 तो बहुत दूर हो गई 1 से, पर इसके चिपकी हुई वैल्यूज ये हुई, ठीक है, और इसी से चिपकी हुई वैल्यूज ये हुई इधर की, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना, ये नज़दीक की वैल्यू दो तरफ हो सकती हैं, इस नंबर के लेफ्ट में हो सकती हैं, इस नंबर के राइट में हो सकती हैं। दीज आर लेफ्ट एंड दीज आर राइट, ठीक है, लेफ्ट में हो सकती हैं, राइट में हो सकती हैं। तो इसके लेफ्ट की एक जैसी वैल्यू ये यहाँ पर है, तो फंक्शन का कहाँ पर होगा, इससे बिल्कुल चिपकी हुई होगी। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से चलते 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 जाइए और यहाँ पर पहुँच के यूँ आइए, देखिए। तो यहाँ पर जो fx होगा, और दैट मस्ट बी नियर अबाउट 4, 4 के लगभग बराबर होगा, 4 के बराबर नहीं होगा जब आप रखोगे यहाँ पर। और जैसे ही 1 से ज़्यादा आप करोगे, देखिए वहाँ यहाँ से ऐसे जाइए, तो fx की वैल्यू क्या होगी, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, पर लगभग 4 के नज़दीक होगी। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बिल्कुल चिपकी हुई जो वैल्यू होगी x की, उसके लिए fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा ये वाली लाइन, ऑलराइट। और इससे चिपकी हुई जो यहाँ पर वैल्यू होगी, उसके लिए fx क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ पर जो 4 से थोड़ा बड़ी होगी, और यहाँ पर इसके लिए 4 से थोड़ा छोटी होगी, राइट, ठीक है। लेकिन ये यदि ये वैल्यूज बहुत ही नज़दीक हो जाए 1 के, बहुत ही नज़दीक, ठीक है, बहुत नज़दीक, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसके लिए इधर वाली ये लेफ्ट हैंड साइड जो x की वैल्यू थी, 1 के लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू थी x की, उस पर fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 4 होगा, 4 के लगभग बराबर होगा, 4 होगा नहीं, लगभग बराबर होगा। और ऐसे इसके आगे जो है, इसके राइट, 1 के राइट साइड में जो x की वैल्यू है, ये है ना, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बिल्कुल चिपकी हुई वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, पर 4 के नज़दीक होगा, लगभग 4 होगा। तो आप 4 कह सकते हैं कि 4 है इसकी वैल्यू, यानी इसके लिए भी आप 4 कह सकते हैं, है तो नहीं 4 के नियर अबाउट, और इसके लिए भी कह सकते हैं कि 4 ही है इसकी वैल्यू, पर वो 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 के नियर अबाउट है, ठीक है। और इतनी नियर अबाउट आएगी यहाँ पर वैल्यूज, जब इनको आप रखोगे, जैसे इसको रखोगे तो हो सकता है आएगी 4.00000000, पता चला 1 मिली ऐसी, तो ये वैल्यू क्या है, ये 4 की लगभग। और इस तरफ जब रखोगे, ये 1 से इस तरफ छोटी, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, fx की वैल्यू आएगी 3.99999999 कुछ ऐसा समथिंग। तो दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज नियर अबाउट 4, राइट, आप कह सकते हैं कि 4 है, ठीक है, ऑलराइट। तो यही है लिमिट। देखिए क्या है कि जैसे ही वैल्यू मान लीजिए इतनी दूर है, x की वैल्यू इससे 1 से इतनी दूर है, तो fx इतना, और यहाँ से चलते चलते आपको कह रहा है कि केवल आपको 1 तक जाना है, 1 तक जाना है, तो ये फंक्शन का लिमिट क्या होगा, फंक्शन का लिमिट होगा, यानी फंक्शन यहाँ से वैल्यू गेन करते 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 मैक्सिमम वैल्यू 4 गेन कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 4 गेन कर सकता है। लेट अस सपोज यू आर टेकिंग वैल्यू हियर, यहाँ पर ले रहे हो, ये वहाँ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ले रहे हो, इट्स बिट अवे फ्रॉम 1, so fx will be here, and when you are approaching to 1 के पास जा रहे हो, तो ये वैल्यू fx की वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट मे बी 4, लिमिट कितना हो गई, मैक्सिमम 4 तक पहुंच गई फंक्शन की लिमिट। इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो आई वो 4 आ गई, ठीक है, फंक्शन की लिमिट 4, इसलिए कहते हैं कि फंक्शन लिमिट फंक्शन के लिए बोला गया है, एक्चुअली लिमिट फंक्शन के लिए बोला गया है। और ऐसे इधर भी देखिए, यहाँ पर है जब ये आप, तो fx की वैल्यू यहाँ लगभग, और जैसे आप इसके 1 को अप्रोच करेंगे, तो ये देखिए ये fx कम होता जाएगा, ये कम होते होते जब इसके नज़दीक आएंगे तो ये नियर अबाउट 4, और अधिकतम कितना हो सकता है, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, इधर से जब लौटेंगे तो ये 4 के लगभग हो सकता है। यानी कि जब 1 को अप्रोच करेंगे
तो फंक्शन की लिमिट, जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू 4 मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर दो लिमिट, अच्छा बोलचाल की भाषा में लोग वाग इसको भी लिमिट कह देते हैं, लिमिट ये, ठीक है, कि ये वाली लिमिट ये, ठीक है, ये दीज आर एक्चुअली नेबरिंग वैल्यूज। ठीक है, आप भी समझने के लिए इसको कह सकते हैं। तो ये इसके लेफ्ट हैंड जो x की वैल्यू है 1 के, जो 1 को अप्रोच कर रही है, उसको आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड दैट विल बी, उसको हम ए निगेटिव ऊपर, उसके ऊपर निगेटिव लिख देते हैं। इस निगेटिव का मतलब ये नहीं कि हाँ नंबर निगेटिव है, इस 1 के लेफ्ट हैंड साइड की जो x की वैल्यू है उसको हम ए निगेटिव बोल दिया, और इसके राइट हैंड साइड जो x की वैल्यू है दैट इज a के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। दिस इज नॉट पॉजिटिव निगेटिव, उसका मतलब नहीं, दिस शोज ओनली डायरेक्शन, केवल दिशा बता रही है कि इसके इस तरफ और इस तरफ। तो यहां पर इस यानी x की वैल्यू जो हमेशा लिखते हैं व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1, ऐसा लिखते हैं व्हेन x इज अप्रोचिंग, इसका मतलब होता है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1। तो जब x अप्रोच कर रहा है x को, तो क्या हो सकता है? दो तरफ हो सकता है ये x की वैल्यू, इट में बी इधर a माइनस और a पॉजिटिव। ठीक है, तो वो इसको हम कह देते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी देखिए कोई फंक्शन का यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, उसका एफ का वैल्यू आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी आ रहा है, और उसके लिए दोनों वैल्यू क्या है? नियर अबाउट 4 है, या आप 4 कह सकते हैं। ठीक है, जब इसको बिल्कुल अप्रोच करेगा, ये इसको बिल्कुल अप्रोच करेगा, दैट विल बी नियर अबाउट 4, या 4 ही होगा, है ना। और अधिकतम कितना जा सकता है इसका? यहाँ से चलते चलते जब ये इसका ये पड़ोसी आएगा ऐसे, ये एक्स की वैल्यू, तो अधिकतम कितना हो सकता है? 4 तक हो सकता है। इधर न्यूनतम बोलेंगे, और इधर से ऐसे अप्रोच करें तो यहाँ पर मेरे डायग्राम में ये क्या हो सकता है? एफ एक्स की वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है? ये लिमिट कहाँ तक बताएगी? 4 तक हो सकती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल लिमिट ऑफ फंक्शन। मेरा अपना कहना कि लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, पर ठीक है, बोलचाल में ये इसको भी कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बात हो गई। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो ये कहानी होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसके लिए देखिए, एफ एक्स ऐसा कहां पर लिख देते हैं? यहां पर लिख देते हैं व्हेन, देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन x प्लस 3, राइट, x प्लस 3 व्हेन x टेंड्स टू 1, जब x 1 को टेंड करे, ये कहते हैं x की वैल्यू जो है 1 को अप्रोच करे, तो 1 की अप्रोच कहाँ से हो सकती है? या तो लेफ्ट से हो सकती है या राइट से हो सकती है। और लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ अप्रोच करने में यदि एफ एक्स सेम मिल रहा है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट। यदि नहीं हो रहा, कभी ऐसी कंडीशन आएगी, मैं एक आध कंडीशन दिखाऊंगा कि लेफ्ट हैंड से आओ, राइट हैंड से आओ, तो पता चला कि एक तरफ से कुछ वैल्यू आ रही है और दूसरी तरफ से कुछ वैल्यू आ रही है, सेम नहीं आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर दोनों तरफ से आओगे आप तो आप 4 ही पाओगे। ठीक है, 4 ही पाओगे, तो क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन बोथ आर एग्जिस्टिंग, दैट इज ए निगेटिव ए पॉजिटिव, ये यहां पर। ठीक है, ये इस पे वैल्यू रखने पे हमारा दोनों सेम आएगा। तो जब इस लिमिट के लिए, इसके लिए हम भी लिमिट अब इसको बोल ही रहे हैं, चलो ठीक है, इसके लिए भी एफ एक्स की वैल्यू और इसके लिए भी एफ एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल हो, यानी आप कह सकते हैं व्हेन एफ ए निगेटिव ऐसा इज इक्वल टू एफ ए पॉजिटिव ऐसा। ठीक है, जब ऐसा हो दोनों, यहाँ पर हमारे में क्या आ रहा है? 4 आ रहे हैं नियर अबाउट इस एग्जाम्पल में, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट या व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, राइट, तो ये नोट डाउन कर। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, x अप्रोच कर रहा 1 को, ठीक है, x की वैल्यू तो दोनों तरफ से अप्रोच कर सकती है,
तो क्या हो सकता है यहाँ पर ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 1 + 3 = 4। मैं फिर कहता हूं ये 4 जो है नियर अबाउट वैल्यू है, यानी दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये अधिकतम इतनी वैल्यू आप पा सकते हो यदि लिमिट डिफाइंड है, इसमें डिफाइन है दोनों तरफ से वही, क्योंकि जब x अप्रोच कर रहा 1 को तो अप्रोच दोनों तरफ से कर सकता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ठीक है। क्योंकि अब ठीक है, जब वन साइडेड फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें वो फंक्शन ही डिफाइंड जब एंड से एक ही एंड से होता, तो वो कहानी हम फिर 12th क्लास में उसको देखेंगे, ठीक है। अभी आपके लेवल पे इतना ही। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग 1, तो x की वैल्यू दोनों तरफ से अप्रोच कर सकती है, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट 1 को अप्रोच कर सकती है, जो मैंने ऐसे दिखाई है आपको। और जब अप्रोच करेगी ये, तो जो fx का जो वैल्यू है, ये फंक्शन fx जो है आपका, ठीक है, ये फंक्शन कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 4 आएगा, 4 के नज़दीक आएगा, 4 के लगभग आएगा, ठीक है। तो 4 के लगभग आएगा तो हम कहेंगे या 4 ही आप मान सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 मिल सकती है, ठीक है। दैट विल बी, इस तरफ से देखेंगे 3.99999999999999 इट्स व्हाट, इट्स 4, एंड उधर से कितना मिल जाएगा 4.0000000000001 मिलेगा fx का वैल्यू, सो दैट यू कैन से 4। सो हम यहाँ कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, ऑलराइट। तो ये एक लेफ्ट एंड राइट, सो यू मस्ट हैव गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, ठीक है। अब एक फंक्शन और देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब इसका ये निकालना होता है तो हम यहाँ x की जगह हम 1 रख देते हैं, 1 + 3 = 4 इसका सलूशन लिख देते हैं। मैं फिर कहता हूँ ये सलूशन जो आप लिखते हैं लिमिट में कि इसका सलूशन ये आया, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप उसका सलूशन बताते हैं इतना, दैट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट्स नॉट रियल वैल्यू, एंड नोबडी कैन फाइंड रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कोई नहीं फाइंड कर सकता, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो, तो लगा ही है लिमिट। लिमिट का मतलब दिस may be अप टू हियर, नॉट बियॉन्ड दिस, ठीक है, नॉट बियॉन्ड दिस। तो वो एक लिमिटिंग पॉइंट बता रहा होता, दैट इज वाई नेम इसका लिमिट पड़ा। क्या पड़ा, लिमिट पड़ा, मतलब 4 तक बस, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू व्हेन x इज अप्रोचिंग 1, सो व्हेन वी हैव पुट हियर लिमिट, ना लिमिट रख दिया, सो वी आर सेइंग कि लिमिट इतनी है fx की वैल्यू इस when x approaching to 1 from either side होगा, either side, तो it's maybe maximum value, this is the limit, this is the limit of the function, you must have got it, limit of the function, that is I am saying limit of the function, ठीक है। अब बोलचाल में ठीक है, लोग कह देते हैं लेफ्ट हैंड में, राइट में, वो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली ये x का वैल्यू है, ये यहाँ पर ये इसमें ये जो आ रहा है ना, ये दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट, this is actually of the function, and when these are equal and these must be equal, अब आप इतना तो कह सकते हैं आपकी 3.9999999999 is nearly equal to 4.000000001, तो बोल ही सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल 4 के लगभग हैं। सो वैसे और नज़दीक वैल्यू करते जाओ तो और प्रिसाइज वैल्यू आपको मिलती जाएगी, और नज़दीक वैल्यू इसके x के करते जाओ तो और प्रिसाइज वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसलिए ये होता है x टेंड्स टू 1, दूर नहीं है x से, बहुत दूर नहीं है जो x की वैल्यू, x से चिपका हुआ नज़दीक बिल्कुल आके, और कितना नज़दीक, इट्स नाउ इट्स योर इमेजिनेशन, है, और कितनी नंबर भी आप रख सकते हो, गॉट इट। सोचिए नंबर का, रियल नंबर्स का। अब एक फंक्शन और देखते हैं हम, देखिए एक डिफाइन करते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप देखोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन के लिए लिमिट किसी भी x की वैल्यू के नियर अबाउट एग्जिस्ट ना करे। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंक्शन के लिए उसके किसी भी डोमेन
कोई भी डोमेन के नियर अबाउट लिमिट एग्जिस्ट ना करे। नियर अबाउट जो डोमेन होंगे वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है। मान लीजिए कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो दिस फंक्शन इज x प्लस 3। ऑलराइट, व्हेन x इज, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। और दूसरा, व्हेन x इज इधर इक्वल टू आर लेस देन 0, ठीक है, ऐसा है। तो ये फंक्शन कुछ आपका ऐसा है, x माइनस 2 ले लो, चलो ठीक है, इट्स लाइक दैट, इस तरह का। ये एक हमने आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है, राइट। देखिए, 0 से बड़ा, यहाँ पर क्या है, 0 से छोटा, मतलब निगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो जब 0 से बड़ा हो तो एफ एक्स की वैल्यू ये होगी, और 0 से जब छोटा हो या बराबर हो तो एफ एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये पूरा मिला के एक फंक्शन हो गया एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स ऐसे डिफाइन हो रहा है। तो देखिए, फंक्शन ऐसे भी लिखे रहते हैं, आपको घबराना नहीं है कि बस कि आपको एफ एक्स इक्वल टू हमेशा ऐसे मिलेगा, ये मिला एक्स प्लस 3, ये घबराना नहीं बस कि ठीक है, ये एक फंक्शन है। ऐसे भी दिए रहते हैं, इस तरह से भी शो होता है, ये भी एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम ग्राफिकली शो करते हैं। यहाँ पर ग्राफिकली शो करने के बाद हम डोमेन 0, इस फंक्शन का डोमेन 0, एक्स की वैल्यू 0, उसके आसपास देखेंगे, उसके नेबरहुड में, कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो मैं ग्राफिकली इसको शो करके आपको दिखाता हूं। देखिएगा, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, ठीक है, इससे तो हम लोग परिचित हो ही गए हैं। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये यहाँ 1 होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर ले लीजिए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर आपका हो गया -1 -2 -3 एंड -4। ऑलराइट, दिस इज x axis and this is y axis, that is you can say this is fx, y equal to fx। ऑलराइट, अब ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका प्लॉट करें हम लोग ग्राफ, ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, चलो 1 लेके देखते हैं। जब 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3 कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 4, यानी कि यहाँ पर मिलेगी वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। जब 2 तो कितना मिल जाएगा, 5 पे मिल जाएगा। इसको थोड़ा और ऊपर जाने दो, लाइक दैट। 4 यहाँ ले लो, 5 यहाँ ले लो, 6, ठीक है, ये 5 6। जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 to 5, तो 2 तो ये 5 यहाँ आएगा, ऐसा। देखिए, आपको तो समझ में आ ही रहा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब इसकी वैल्यू 3 रख दे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ, ऐसा। 6 थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा, ये 6, तो ये 6 हो गया, ठीक, राइट। इससे कम यहाँ पर वैल्यू रखो, 0.5 रखो, 0.5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 रखेंगे 3.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 3.5 पे, राइट, क्लियर। तो ये ऐसे आप इसको
ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, और ये आगे इसी तरह से ऐसे बढ़ता जाएगा इस तरफ। जैसे जैसे ये वैल्यूज आप पुटअप करते जाएंगे तो ये ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा। ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आता ही होगा। अब जैसे आप थोड़ा सा और नजदीक आएंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी ऐसे, राइट, ठीक है। और जैसे ही आप जीरो के नजदीक आएंगे तो ये वैल्यू और नजदीक यहाँ 3 के आसपास आ जाएगी। और जैसे ही आप जीरो पे आएंगे तो कुल मिला के ये बिहेवियर, ये जीरो नहीं फॉलो करता है, ये जीरो नहीं, मोर देन जीरो है। तो जीरो पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगा 3, ये 3 जो है नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। वैसे आप जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट जीरो तो आप रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ x मोर देन जीरो। तो जब जीरो हो तो क्या बिहेवियर है, यस बिहेवियर शो करता है। तो जैसे ही x की वैल्यू जीरो हुई, देखिए x की वैल्यू जीरो हुई तो बाई क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए लिखा है एफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस टू, इसको फॉलो करने लगता है, ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो माइनस टू, तो जैसे ही जीरो हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू, यानी यहां से चालू हो जाएगा ग्राफ आपका, यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। ऑलराइट, और जैसे ही वैल्यू आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, -3, यानी यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। और जैसे ही आप -2 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स ऐसे मिल गए आपके, ठीक है। ऑलराइट, ये ये मिल गया पॉइंट्स, क्लियर। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह से इस फंक्शन का ग्राफ बना। ऑलराइट, तो ये वाला पार्ट है आपका व्हेन एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका x प्लस 3 वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर एफ एक्स का ही ये क्या हो गया, x माइनस टू, एफ एक्स का ही हो गया ये x माइनस टू वेयर x इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। हालांकि ये पूरा साथ में ही लिखना चाहिए ये, ठीक है, ये दोनों ग्राफ मिला के ही है ये। इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पे, है ना। पूरा एफ एक्स ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम चाहें तो ना लिखें इसको, आपके हमने समझने के लिए लिख दिया था इसको, पर हटा देते हैं इसको, ठीक है। और लिखना बेटर है नहीं, क्योंकि एफ एक्स लिखना तो आपको पूरा है। अब यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूं फाइंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0। क्या है मेरा, फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, है ना, व्हेन x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं व्हेन x टेंड्स टू 0, है ना। तो आपको फाइंड करना है लिमिट ऑफ एफ एक्स, फाइंड करना, दिस इज टू फाइंड आउट इसमें। अब देखिए जैसे ही ये 0 होता है, 0, तो देखिए 0 के नेबरहुड में देखिए वैल्यू, जे 0 के नेबरहुड में यहां पर देखिए इस जगह पर एफ एक्स की वैल्यू कहां आ रही है, इधर तो आ नहीं रही है। ये यहां से देखिए एफ एक्स यहां पर है, तो यू आर गेटिंग द वैल्यू हियर, यहां आपको मिल रही है एफ एक्स। ऑलराइट, तो एफ एक्स की वैल्यू यहां पर हो गई, यानी कि ये 0 पॉजिटिव लिखेंगे आप, ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड यहां क्या लिखेंगे, 0 निगेटिव लिखेंगे आप। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगी इसकी, यहां पर इसकी वैल्यू कुछ यहां पर आएगी, है ना। दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो इस तरफ से जब 0 को अप्रोच करेंगे तो ये एफ एक्स ऐसे अप्रोच करेगा, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो हो जाएगा ये 3 के नियर अबाउट, है ना, 3 आ जाएगा। तो यानी कि 0 पॉजिटिव के लिए आप 3 कह सकते हैं, ठीक है। और इस इधर से जब अप्रोच करेगा इस 0 को, ठीक है, इधर से x की वैल्यू जब 0 को, इस 0 को, ओरिजिन को अप्रोच करे इधर से, तो देखिए इधर से देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे, और ये इसको, यानी -2 को अप्रोच करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि f ऑफ
ओ निगेटिव है ना इज इक्वल टू -2, राइट, ठीक है। और एफ ऑफ ओ पॉजिटिव इज 3, ठीक। दोनों तरफ की लिमिट इक्वल नहीं है, तो जब दोनों तरफ की लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 0 पर ए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो हम ये बोलेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो व्हेन ये देखिए एफ ओ नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ ओ पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से जब अप्रोच करें आप तो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आ रहा था, है ना, पहले इसके, राइट, जब x+3 लिए थे, ठीक है, fx इक्वल टू x+3 लेके हमने शो किया था, तो उसमें आ रहा था दोनों तरफ से एक ही आ रहा था, ठीक है, लिमिट। तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों तरफ से सेम आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अन्यथा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैं पूछूं ये x इक्वल टू 2, इस पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की? यस, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप इस 2 को इधर से अप्रोच करेंगे तो भी आप यहीं पर पहुंचेंगे, और इधर से अप्रोच करेंगे तो भी आप मतलब fx आपको सेम मिलेगा। 2 पर क्या मिलेगा आपको? 2 पर मिलेगा आपको 5 मिलेगा, ठीक है, ये देखिए, ये 2 पर आपको 5 मिल रहा है, ठीक, यहाँ रखेंगे तो क्लियर, तो उस पर एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें मान लीजिए लिखा है लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, लेट अस सपोज दिस इज x minus 4, all right, when x tends to 0, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसकी लिमिट निकालना है जब x इज अप्रोचिंग टू 0 या x इज अप्रोचिंग टू मान के चलिए 1, ये लिखा हो इस पे, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। 1 पुट अप करेंगे आप, यू विल गेट -3। तो एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती है, क्या मिलती है? फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो आप निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, जब देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और x इक्वल टू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, -3, यानी कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ। तो ये कुछ आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, ऑलराइट, लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा इस तरह से ऐसी ग्राफ बनेगी, ठीक है। ये इंटरसेप्ट आपका बाय इंटरसेप्ट ये होगा -4, ठीक है, यहाँ पर। तो व्हेन x इक्वल टू 1, तो 1 माने यहाँ, जब ये 1 हो तो ये कितने पे आएगा, ये आएगा आपका 3 पे आएगा, ये -3 पे आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1, x इज टेंडिंग टू 1, यानी कि इस 1 के आसपास टेंड कर रहा हो, x की वैल्यू इसके 1 के आसपास हो, बिल्कुल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नियर अबाउट क्या आएगा, 3 ही आएगा, -3 ही आएगा, ठीक है भाई। इस तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ रहेगा तो थोड़ा सा 2.99 के आसपास आएगा, यहाँ से यहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है, ऐसी मिलेगी, ठीक है। और इस तरफ चला जाए थोड़ा सा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, इस तरफ आ जाइए तो थोड़ा नीचे वैल्यू मिलेगा, 3 पॉइंट क्या मिलेगा, 0.0001 के आसपास मिलेगा, और इस तरफ चला जाए ऐसे तो ये 2.99 के आसपास मिलेगा। तो वो दोनों वैल्यू -3 के नियर अबाउट ही है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, जब इससे बिल्कुल चिपक जाएगा 1 से, इधर से भी चिपको, इधर से भी चिपको, x की वैल्यू जब 1 के बिल्कुल नियर अबाउट ये चिपक जाएगी, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम -3 हो सकती है। तो हम कहेंगे इस फंक्शन की लिमिट कितनी है, कितनी लिमिट जा सकती है अधिकतम, दैट इज -3।
तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद देखिए, इसको पुटअप कर दें तो -3 आ ही जाता है, तो ये -3 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं सीधा पुट करके। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमेशा ये फाइनाइट नंबर नहीं आता है, इनडिटरमिनेट नंबर आता है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल आपका हो गया कि x + 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -4 है। इस तरह का एक आपके सामने क्या है, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें उम, इसमें देखिए, सॉरी, आपको इसमें मान के चलो कि लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन दिस इज x इज अप्रोचिंग टू -2, ठीक है? जब x जो है -2 को अप्रोच कर रहा है, तब आपको क्या निकालनी है, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है? ऑलराइट, ये है फंक्शन ग्राफ। अब आप देखिए, इसमें यदि आप गौर करें तो x अप्रोचिंग टू -2, यदि -2 यहां पर हम रख देते हैं, क्या कर देते हैं, -2 हम यहां पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा नीचे का। तो जीरो हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वो ठीक है नहीं, वो जो है, तो यहां पर x इज टेंडिंग टू -2, -2 जैसे ही आप पुटअप करेंगे यहां पर, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। और किसने कहा कि x की वैल्यू -2 है, x तो टेंड कर रहा है -2। आप यदि यहां पर देखिए x, देखिए मैं यहां पर फिर भी बताऊं, यहां पर x इज टेंडिंग टू 1 था, आपने 1 पुटअप कर दिया, -3 मैक्सिमम आ गया कि इतना हो सकता है, -3, ठीक है? देखिए, सही वैल्यू तो क्या होती है इसकी, 0.99999 ऐसे करके आप रखते हैं, तो क्या आ जाता है यहाँ पर आपका 3.-3.001 आ जाता, -3.001 आता। तो वो वैल्यू किसके नजदीक है, 3 के नजदीक ही है। तो इसलिए हम ऐसे केसेस में सीधा रख देते हैं, जहां पर इन्फिनिटी वाली कहानी नहीं आती है, नॉट डिफाइंड वाली कहानी नहीं आती है, तो वहां x इक्वल टू जितना ये टेंडिंग दे रहा है, ये x टेंड्स टू 1, तो सीधा उतना पुटअप करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में यदि हम इसको पुटअप करेंगे ना, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाते हैं, यानी समथिंग अपॉन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप -2 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 - 4, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन आप, मैं कहता हूं ना कि आप इसको ना कैलकुलेटर से आप कर लीजिए स्वयं करके, आप इसके नियर अबाउट वैल्यू रखिए, इसके नियर अबाउट -2 को टेंड करने वाली वैल्यू क्या होगी, -2 के नजदीक -1.99 इसको रख लीजिए, ठीक है? और इस तरफ से जो होगी, वो होगी -2.001 ले लीजिए, या 2.01 ले लीजिए, ऐसा, ठीक है, राइट? और इसमें कर लीजिए, बढ़ा लीजिए एक आध 9 और, 1.99, ये ऐसा, 2.001 ये ले लीजिए। ये 2 को टेंड कर रही, -2 को टेंड कर रही है, ये नजदीक है, अगल बगल। आप इसको रख के देखिए, इसको रख के देखिए, आप देखेंगे इसको यहाँ जैसे ही पुटअप करेंगे, तो ये जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद, इसको -1.99 रखने के बाद यहाँ 4 नहीं आने वाला है, ये 4 से छोटी वैल्यू होगी। जब 4 से छोटी वैल्यू होगी, 4 से छोटी वैल्यू होगी, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर इससे 2 से छोटी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, तो कुल मिला के एक नेगेटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू आए। गेटिंग माय पॉइंट? इसका वैल्यू कुछ माइनस समथिंग यू विल गेट, ठीक है? ऐसे आप इसको रख के देखिए, आप इसको रख के देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इट विल बी लिटिल मोर देन 4। तो लिटिल मोर देन 4 होगा, तो डिफरेंस करने के बाद एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिलेगी यहाँ, और इसको यहाँ पर आप पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पुटअप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अच्छा, यहाँ पर पुटअप करने के बाद पॉजिटिव मिल जाएगा, और यहाँ पर पुटअप करने के बाद एक नेगेटिव मिलेगा ना, ये देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे आप,
तो यहाँ पर मोर देन 4 होगा, मोर देन 4 माइनस 4 करेंगे सो यू विल गेट हियर पॉजिटिव वैल्यू, एंड यहाँ पर आप जैसे इसको पुट अप करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। इससे कितना मिलेगा, 0.001। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ इसे -2.001 प्लस 2 करिए डिवाइडेड बाई -2.001, इतने का स्क्वायर कर दीजिए, -4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको ये मोर देन 4 होगा, और मोर देन 4 -4 करेंगे आप, सो दिस इज पॉजिटिव, यू विल गेट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट जीरो हियर, जीरो नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। सो अल्टीमेटली इसका एक कोई नेगेटिव आंसर आ जाएगा, बहुत छोटा सा, एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा ना, तो 2 के नजदीक लाया आप बिल्कुल जो वैल्यू लिया है ना, क्योंकि x इज टेंडिंग टू -2, x इज नॉट -2। ठीक है, तो हम क्यों -2 रख के काम बिगाड़ रहे हैं, किसने कहा है कि आप -2 रखिए कि नॉट डिफाइंड आ जाए, वो तो हम उन जगहों पे रख लेते हैं जहां फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, इसके नियर अबाउट वैल्यू जो है रहेंगी, जब x टेंड टू करेगा 1 को, तो इसके नियर अबाउट वैल्यू रहेंगे, मैक्सिमम लिमिट इतनी होगी, गॉट इट। तो ऐसे केसेस में जहां पर ये इस x इक्वल टू इतना रख देने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, जीरो डिनोमिनेटर में आ जाता है, वैसे केसेस में हमको बचना है रखने से, डायरेक्ट नहीं रखना है। तो इसकी तो एक फाइनाइट लिमिट हमको दिख रही है, देखिए यहाँ से आप इसको भी रख दीजिए, इसके पास की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, देखिए क्या रखेंगे, -1.99 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1.999, इसका स्क्वायर एंड -4, ये जो होगा लेस देन 3, तो सॉरी लेस देन 4 होगा, ये जब लेस देन 4 होगा तो इस पूरा सॉल्व होने के बाद यहाँ पर एक माइनस में एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी बहुत छोटी सी, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, ये प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू, तो एक अल्टीमेटली यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू है, जैसे कि ऊपर मिल रहा था। ठीक है, और आप पाएंगे ना कि ये दोनों केसेस में ये वैल्यूज नियर अबाउट सेम आती हैं। ठीक है, और आप ऐसे कुछ भी कर दिए, 2.000000001 रख दीजिए, यहाँ 1.99999999 रख दीजिए ऐसा, तो यू आर गोइंग टू गेट योर फाइनाइट वैल्यू। तो मैक्सिमम कितनी पा सकते हो, लिमिट कितनी हो सकती है, यानी जब ये 2 को चिपक जाए, -2 को चिपक जाए x की वैल्यू, तो कितनी हो सकती है वो। ठीक है, वो कितनी हो सकती है, तो हम -2 यदि रख के देखें तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, मतलब लिमिट आपकी डिफाइन ही नहीं हो पाती है, पर हम देख पा रहे हैं कि लिमिट तो डिफाइन है, ये देखिए लिमिट तो डिफाइन हो रही है, कहाँ है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो लिमिट जब डिफाइंड है तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट नहीं पुट अप कर सकते हैं, तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके फिर करते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो पाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देखते हैं। तो कुछ ऑपरेशन ऐसा आप कर सकते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू -2, ऑलराइट, ये कटा। अब आप इसकी जगह -2 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसको क्या रख सकते हैं, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 अपान इस x की जगह आप रख दो -2 और माइनस ये 2, सो दिस इज -1/4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जीरो हो करने से बचना है, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना, सो लिमिट इज -1/4। ठीक है, और यहाँ यदि इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको नियर अबाउट इतनी ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.25। ठीक है, -0.25 के नियर अबाउट ही रहिए, कैलकुलेटर मार के देख लीजिए इसे, उसके नियर अबाउट है। तो आपको समझ में आ गया क्यों नहीं रखना है जीरो, सॉरी क्यों नहीं रखना है -2, और कब रख सकते हैं, जब जीरो ना हो डिनोमिनेटर, यानी ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, मतलब आप निकाल ही नहीं सकते, वहां पर लिमिट निकाल ही नहीं पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, कर तो रही। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन इसमें ऐसा करूं, यहां पर यदि x -2 हो जाए, ऐसा ऐसा, अब बताइए कितना होगा। यदि यहाँ -2 हम कर दें तो क्या होगा, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी -2 पे, आप यहाँ पर करके देख लीजिए, चलिए यहीं पर करके देख लीजिए, ये माइनस और ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसमें, देखिए आप तो कहेंगे देखिए -2 तो साहब मत रखो, इसको भी काट कूट के देख लो,
चलिए काटने का काम तो बाद में करते हैं, अपन ऐसा करके देखें। यहाँ ये देखिए माइनस माइनस ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये लिमिट मतलब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी यहाँ पर एक वैल्यू आपको माइनस में मिलनी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव में ऊपर, और नीचे क्या हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और ये -4 ये कम होगा इससे, तो ये माइनस करने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और ऊपर भी नेगेटिव वैल्यू टोटल, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये एक हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव में आ रही है, एंड राइट हैंड लिमिट कहीं में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव में, राइट हैंड लिमिट नेगेटिव में, लिमिट्स आर नॉट इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप मैथमेटिकली करके देखें, ठीक है, आप बच जाइए ना, मत रखिए इसको x इक्वल टू -2 मत रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो भी आप इसको यदि सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x -2 डिवाइडेड बाई x -2 इंटू x + 2। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, limit of this function when x is tending to -2, ये कटा, you are getting limit of x is tending to -2 1 upon x + 2, राइट। अब आगे आप क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ -2 रखिए आप, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा 0, 0 मिल जाएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, और 1 अपॉन 0 मिल जाएगा अल्टीमेटली, क्या मिल जाएगा, -2 + 2, you are getting 1 upon 0. This is not defined once again, so limit is not defined. एक तो हम ऐसा करके भी देख लिया, लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर नॉट इक्वल, तो भी बोल दिया। तो हमने पीछे जो भी पढ़ा था, लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर नॉट इक्वल, तो हम कहते हैं लिमिट डिफाइंड नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर भी आ गया, लिमिट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। एक्स माइनस 2 किस पर डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं, बाकी जगह होगी, ठीक है, बाकी जगह हो जाएगी, क्लियर। यदि इसका ग्राफ भी आप खींचे ना, देखो यदि ग्राफ खींचे आप इसका, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, देखेंगे आप, देखिए x का वैल्यू आप 0 रखिए, 0 रखिए तो क्या मिलेगा, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू, ये यहाँ मिलेगा 1/2, मान लो ये ले लो, ये ले लो, ये है 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर 1 रख दें, तो दिस इज 1/3, यहाँ 1 रखा है आपने इस तरफ, तो कुछ आपको वैल्यू यहाँ मिलेगी ऐसी, राइट, ठीक है। फिर आप और रखते जाएं यहाँ पर कुछ और वैल्यू, 5 6 7 आप कुछ रख दीजिए, 7 रख दिया तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 9, तो और छोटा वैल्यू मिल जाएगा आपको इसके 0 के नियर अबाउट। सो यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा वैल्यू, तो इस तरह से आपके ये पॉइंट्स ऐसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। और इस तरफ यदि आप जाएं, यहाँ आप रखिए -1, -1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/1, -1 रखेंगे ना यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा, 1/1 मिलेगा। तो -1 रखेंगे आप यहाँ पर, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, ऑलराइट, ऐसा। और फिर आप -2 के नियर अबाउट जाएं आप, जैसे जैसे माने -2 के नियर अबाउट जाएं, -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये -2, यहाँ पर -2, ये है -2। तो जैसे ही आप -2 रखेंगे या -2 के नियर अबाउट वैल्यू रखते जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, काफी बढ़ता जाएगा, ठीक है, राइट, क्लियर। तो ये वैल्यू क्या है, ये ऐसे 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 ना, इस तरह से हो जाएगी, पैरेलल टू इसके हो जाएगी, ये देखिए ऐसा, यानी आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलना है, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये इसको कभी नहीं टच करेगा, और जैसे ही -2 तो ये इन्फिनिटी, मतलब टच ही नहीं करना है इसको, नॉट डिफाइंड, राइट, ऐसा हो जाएगा ये। और जब आप इसमें क्या रखिए, इसके बाद की वैल्यू रखिए, -3 रखिए, है ना, -3 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाने वाला -1, तो आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर मिल जानी है, ऐसा कुछ यहाँ मिल जानी है, इस तरह से यहाँ मिल जाएगी, सॉरी इस जगह पे मिल जाना है। फिर आप माइनस आप क्या रखिए, 4 रखिए यहाँ, -4 रखेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, -4 रखेंगे तो 1 अपान -2, ये ऐसा, तो ये कुछ वैल्यू यहाँ मिल जाएगी ऐसी। तो ऐसे आप देखेंगे कि ऐसी वैल्यूज मिलती जाएंगी आपको यहाँ ऐसे, और आप खींच सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से बनने वाला है, इसको कभी नहीं टच करने वाला जी,
ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से। तो ये ग्राफ होगा इसका। क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आप ठीक है ना, आप नहीं समझ में आ रहा ना, आप वैल्यूज पुटअप करते जाइएगा ना, इधर माइनस से बना लीजिए, आराम से बना लीजिएगा और यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करते जाइएगा, तो आपको मिलती जाएंगी वैल्यूज, रखते जाना। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नेचर मिलने वाला ग्राफ का, जैसे मैंने बनाया। और इसको ये -2 पर इसको आप ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए हैं इसको कभी टच नहीं करेगा, ना इधर ना इधर। तो अब देखिए, जब इसके -2 के आप इस तरफ से आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, है ना। और इस तरफ से आ रहे हैं -2 के नजदीक, तो पॉजिटिव में एक बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो दोनों तरफ क्या है, लिमिट अलग अलग है ना। तो व्हेन दिस x टेंड्स टू -2, तो द लिमिट्स आर डिफरेंट दोनों तरफ। एक तरफ माइनस इंफिनिटी प्लस, मतलब इंफिनिटी तो कुछ होता नहीं है, मतलब आप पहुंच पाते ही नहीं है। तो इस तरफ आप बहुत बड़ी निगेट पॉजिटिव वैल्यू, और इस तरफ से आएंगे तो बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू। सो लिमिट्स आर डिफरेंट, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे लगता है। ठीक है, तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए कि लिमिट है, इक्वल होना पड़ता है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैंने इसको ग्राफिकली दिखा दिया, मैंने आपको इस तरह मैथमेटिकली भी दिखा दिया, मैंने कुछ वैल्यूज भी पुटअप करके दिखा दी आपको। ठीक है, कि आप यहां पर ले लीजिए कितना, -2.00001 ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए -1.999 ले लीजिए ऐसा, और करके देख लीजिए। इस तरफ ये वाली वैल्यू जब इसमें आप रखेंगे ना, इसमें, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट हियर पॉजिटिव वैल्यू, एक बड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। एंड व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हियर, यू आर गोइंग टू गेट हियर नेगेटिव वैल्यू, बिग नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो वो जो दोनों लिमिट आएंगी, वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग। मैथमेटिकली यू कैन से, ग्राफिकली यू आर सीइंग हियर लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है, आपने ऐसा काट कूट के भी रख के यहाँ जीरो रख, ये -2 रख के देख लिया, तो 1/0 आ गया पूरा, दैट इज नॉट डिफाइंड। सो इट कैन इजिली बी अंडरस्टूड कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट लिमिट, है ना, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। जब मैं कहता हूं लिमिट आनी चाहिए, तो फंक्शन की वैल्यू जो आती है उस डोमेन के जो x का वैल्यू बताया ना, टेंडिंग, उसके नियर अबाउट वैल्यूज रखने पर x किसी, जैसे मैंने कहा x टेंडिंग टू -2, तो -2 के अगल बगल की वैल्यूज रखने पर फंक्शन में जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो लिमिट कहलाता है, आपको पता। ठीक है, तो वो लिमिट जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता चुका लिमिट क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी वहां तक अटेन हो सकती है जब -2 रखें इसके। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑलराइट, सो इट मस्ट बी क्लियर। देखिए, -2 पर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे मैं कहूं कि इस जगह, ये देखो ये 0 हो गया, इस जगह पे देखिए, ये मान के चलो कि कितना है, +2 है, यहाँ पर हो गया +2। ठीक है, दूरी पे होगा ना ये +2 पे इस फंक्शन की कितनी लिमिट है, तो +2 में कितना हो गया, यहाँ पर रखिए आप, 1/4 हो जाएगी। ये देखिए 1/4, यहाँ से देखिए ये 1/4, क्योंकि भाई ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू आपका 1/2 है ना। जब x यहाँ 0 रखोगे, ये 1/2 मिलेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ 1/2 और यहाँ कहीं 1 है। ठीक है, अच्छा बराबर नहीं है, थोड़ा सिमेट्रिकली बराबर नहीं कर पाया, ये 1 हो गया तो इतना 2 हो जाएगा, तो थोड़ा सा और गैप देके होना चाहिए ग्राफ को, है ना। तो ये कितना होगा, तो ये, या तो मैं इसको थोड़ा और नीचे कर दूं, यूं करके यूं ले लो ऐसा, ओके, ऐसा, तो फिर ये वाला भी कैसा हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, बस ये देखिए, तो ये हो गया आपका, ये है आपका 1/2, दिस पॉइंट इज 1/2, राइट। जब x का वैल्यू 0 तो 1/2, जब x का वैल्यू 2 तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से ये 1/4 आएगा,
यहाँ पर कहीं होगा आपका 1, इतने में ये 1 और इतने में कहीं होगा ये 2, ये होगा 2, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो इस पॉइंट पे +2 पर तो एग्जिस्ट करते हैं लिमिट, क्योंकि इधर से भी वैल्यू आएगा, देखिए एफ का वैल्यू इसी के आसपास होगा, यहाँ आओगे देखो ये 1/4 के आसपास ही जाएगा, और इधर से भी जाओगे इसके पास बिल्कुल चिपक के इससे, तो ये 1/4 आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, -2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इस पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कहीं और पर, इधर कहीं और भी जगह एग्जिस्ट करेगी, केवल ये पॉइंट है जहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। एक देखिए आप, x की पावर मान लीजिए लिखा हुआ है 15 लिखा या 10 लिखा है, -1 अपॉन x -1, राइट। आपको यहां पर इस फंक्शन का लिमिट निकालना है when x tends to 1. The question is somewhat like this, ऐसा है, ठीक है, इस तरह का है। तो इसमें आपको सॉल्व करना है, राइट। आप इसको 1 यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा कहानी 1 के पावर, और यहाँ 1 रखेंगे 0 हो गई, 0/0। हाँ, किसी के अपान में, डिनोमिनेटर में अपान में 0 हो नहीं सकता, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, आपका कहानी रुक गया। पर मैंने कहा कि इसको तुम 1 रखो, ये 1 कहाँ है, x टेंस टू 1 है भाई, x इज नॉट 1 हियर, x टेंस टू 1 है, ठीक है। हम तो वहीं जहां मौका लग जाता वहां रख लेते हैं। जब उस वाले केस में भी वो x टेंस टू 2 था, x नॉट इक्वल टू 2, यहां पर भी ना x नॉट इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 1 हो जाए तो डिफाइन नहीं है, तो सीधा ही बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब होता है, समझिएगा। तो आप यदि यहाँ वैल्यू रखें, इसको आप यहाँ पर रखें इसके नजदीक की वैल्यू, तो आप इसको ना फाइनाइट वैल्यू पाएंगे, क्या पाएंगे, फाइनाइट। मैं कहता हूँ ना, रख लीजिए ना 0.9 ना, 0.99999 ऐसे रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, आपको फाइनाइट वैल्यू मिलना है। आप रख लीजिए 1.000000001, इस वैल्यू को रख लीजिए, ये 1 के नजदीक है ना, आई एम नॉट सेइंग, इसको रख लीजिए, यू विल गेट फाइनाइट वैल्यू। यू आर नॉट एबल टू डू विद द कैलकुलेटर, यू विल गेट इट, या यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट, क्योंकि ये इसको रखने के बाद यहाँ ये 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि दिस इज मोर देन 1, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 0.000001 समथिंग, सो इट्स नॉट 0 हियर। तो इस केस में भी हम ये रख के नहीं पा रहे हैं, है ना, 1 आके 1 रख के नहीं, तो ऐसा नहीं रख सकते, तो इस पे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक आइडेंटिटी है, आपकी एक थ्योरम है, उस थ्योरम को देखिए, व्हेन इट इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन निकालना है व्हेन x टेंड्स टू a। जब ऐसा केस, ये लगभग वैसा ही है, यहाँ ए देखिए रखिए तो वही 0 में की कहानी आ रही है ना, लगभग जैसे यहाँ पर हम 1 रख के देख रहे थे तो 0 आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो ये और ये तो सेम ही कहानी है। तो ऐसे जब एक्सप्रेशन मिलती है, देखिए इसमें भी आप पावर 10 लगा ही सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं रहता, ये तो सेम ही कहानी थी। तो ऐसे जब होता है तो इसका वैल्यू आता है, इसका आता है n इंटू ए की पावर n -1, ये आता है, इतने इक्वल टू ये होता है। पर मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक मैं बता ना दूं ये कैसे आता है, मेरे डायरेक्ट लिखने की आदत नहीं है, तो इसको समझना चाहिए कि कैसे ऐसे आता है। तो इसको थोड़ा 2 मिनट के अंदर समझ लीजिए तो कैसे आता है। देखिए इसमें फिर वही गणितीय ऑपरेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और हम इसको गायब करें, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ना, इसको गायब करें,
यही तो जीरो बना रहा है ना हमारे इसको रखने पर, हाँ यहाँ पर ये, तो इसको किसी तरह से कैंसिल आउट करें जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो देखते हैं। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आप, तो आपको फैक्टराइज करना यदि नहीं आता है तो मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं आपको। देखिए जरा सा, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस यू कैन राइट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यू कैन राइट, ये ऐसा फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लाइक दिस। इसी तरह से देखिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप दोनों को करिए मल्टीप्लाई ना, यू विल गेट इट। आप इसको पूरा कर दीजिए, आप इसको कर दीजिएगा, यहाँ ये ऐसा हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा, और ये सब ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, और इसको करेंगे इसके यहाँ पर ये माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और आप बाद में देखेंगे कि वो सारी कैंसिल आउट हो गए, टर्म नहीं बचेगा, कैंसिल आउट हो गई। और इसी तरह से a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 इज इक्वल टू a माइनस बी a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a क्यूब b, सॉरी a b क्यूब एंड प्लस b की पावर 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यू विल गेट दिस। आप एक बात देखिए यहाँ पर, when it is 5, तो आप देखिए 5 और 5 ये दोनों, ये जैसा टर्म है ये माइनस बी, आपने इसको एक बार लिख लिया बाहर, और उसके बाद क्या करना, इसकी पावर 4 करके ये 4 और प्लस ए क्यूब प्लस बी, ये देखिए ए की पावर 4 3 2 1 और ए की पावर यहाँ क्या 0, ये कुछ नहीं 0, और साथ में बी की पावर यहाँ कितनी 0, और फिर 0 के बाद यहाँ 1 2 3 और 4, ऐसे टर्म आ जाते हैं। और कितने टर्म आते हैं देखिए, 5 है तो 1 2 3 4 5 आते हैं। 4 में क्या आ रहा है देखिए, ये देखो a माइनस बी आपने बाहर लिख दिया, और साथ में a की पावर, देखिए सिमेट्री कैसी बन रही है, सिमेट्री नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी सिमिलैरिटी बन रही है, a क्यूब, ठीक है, a की पावर 3, फिर उसके बाद 3 2, माने जितना पावर है उससे कम कर देना, 3 2 1 और यहाँ पर 0, और b में क्या हो जा रहा है, b यहाँ पर क्या, b की पावर 0 नथिंग, फिर b की पावर 1 2 3, सेम सिमेट्री यहाँ पर भी है, ये देखिए a माइनस बी आपने लिख दिया, एक पावर कम करके लिखो, a की पावर 2 प्लस a प्लस b, यहाँ देखिए a की पावर कम होती गई है, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी वही सेम कहानी, ठीक है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 का लिखो, तो आप बड़ा आसानी से लिख सकते हो, बोलोगे कुछ नहीं, a माइनस बी ऐसा लिख दो, और यहाँ a की पावर क्या कर दो 6 कर दो, और प्लस एक कम करते जाओ, a की पावर 5, ठीक है, चलो थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। अब b की पावर कितनी, यहाँ 0 है ना, कुछ नहीं, यहाँ b लिख दो, फिर a की पावर 4 और b की पावर कितनी 2 प्लस a की पावर 3 b की पावर 3, ठीक है, और प्लस a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस a की पावर, सॉरी a की पावर 3 के बाद कम होगा ना, 2 हो जाएगा, और b की पावर 4, फिर a की पावर 1 और b की पावर 5, फिर प्लस a कुछ नहीं, a की पावर 0
0 मतलब 1 और b की पावर 6, ये हो गया फैक्टराइज। ऐसा कर सकते हो। तो इसी पैटर्न से आप इसको भी तो फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो ये लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट हियर x माइनस a, बाहर लिख लें, यहां से लिखो थोड़ा सा, x माइनस a बाहर लिख दिया मैंने, और साथ में इसको मैं लिख दूं x की पावर क्या, एक कम, जितना यहां था, हाँ देखिए एक कम, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, और a की पावर क्या हो जाएगा इस वाले टर्म की 0 प्लस, तो a की पावर 0 लिखने का मतलब नहीं, फिर x की पावर n माइनस 2, और ये वाला टर्म क्या है a लिख दो आप, a, ठीक है, और प्लस x की पावर n माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका a की पावर 3, नहीं a की पावर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस x की पावर n माइनस 4, और a की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा, और लास्ट में आपको क्या मिलना है, यहाँ x की पावर है तो लास्ट में a की पावर मिल जाएगा, देखिए a की पावर, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा a की पावर, यहाँ लास्ट में a की पावर n माइनस 1 मिल जाएगा, a की पावर n माइनस 1, आई थिंक यू विल गेट दिस फॉर्म, ठीक है, राइट, इस तरह से मिल जाएगा। ये कितने टर्म होंगे, ये ही टर्म होंगे। इसके पहले क्या होगा, जस्ट थोड़ा और ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में जाएगा, प्लस ये देखिए लास्ट में मिल जाएगा a की पावर n माइनस 1, और उसके पहले क्या मिल जाएगा, इसके पहले होगा x की, a की पावर n माइनस 2, और यहाँ x रहेगा, राइट, उसके पहले n माइनस 3, x की पावर 2, राइट, तो सेम थिंग है जैसे यहाँ हो रहा है। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग इट, लगा रहे हैं कैसे फैक्टराइज किया मैंने। डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइड में आप क्या कर दीजिए, डिवाइडेड बाई x माइनस a कर दीजिए, वही आप लिमिट ऑफ इस फंक्शन x अप्रोचिंग टू x टेंस टू, अब आपका ये और ये कट जाएगा, और a का वैल्यू x इक्वल, अब देखिए डिनोमिनेटर से ही तो अपने को दिक्कत थी ना, इसको गायब कर दिया हमने, अब हम x की जगह a रख दें तो मिल जाएगा ये वैल्यू, यहां रखेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा a n माइनस 1, ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया, a रख दिया, क्योंकि x अप्रोचिंग पे है, प्लस a की पावर n माइनस 2 और इंटू a, प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, प्लस x यहाँ a रखो ना, a की पावर n माइनस 4 a क्यूब, राइट, और डैश 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 आगे चलते x की जगह a रखो, a इंटू a की पावर n माइनस 2 और प्लस a की पावर n माइनस 1, राइट। आप इन सभी को देखो तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस ये भी देखिए पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1, यहाँ देखें, यहाँ पर भी देखो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी सब जगह, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर यहाँ पर भी n माइनस 1, और यहाँ पर भी प्लस, इसको देखिए ये डैश 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 कहते हैं, प्लस a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, ऐड होगा, और यहाँ है प्लस लास्ट में a की पावर n माइनस 1। देखिए ये कितने टर्म थे टोटल, जितनी ये पावर है मैक्सिमम n टर्म थे, अभी हमने नीचे करके दिखाया था, ये n टर्म होंगे, तो ये पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे, n टर्म हो जाएंगे, सेम नंबर ऐड हो रही हैं, n टाइम ऐड हो रही हैं, तो क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई a n की पावर,
ए की पावर n माइनस, ठीक है। सो दिस यू हैव गॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। लिखा लीजिए लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, सॉरी गॉट इट, नहीं सॉरी, ये आपने जब पुटअप कर दिया तो उसके बाद नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर ये दिस वैल्यू, और फिर फाइनली, ठीक है। मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। तो यदि ये क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। बड़े काम की ये थ्योरम है, और यहां पर आप रखिएगा इसकी जगह, यही देखिए सेम एक्सप्रेशन है ऐसा ही। तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 10 इंटू ए क्या है यहाँ पर 1 है, और उसकी पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1, तो यानी क्या है 10 माइनस 1, ये क्या हो गया 10, 1 की पावर 9, तो इज इक्वल टू 10, ठीक है। 1 की पावर 9 1 हुआ, और 10, तो इसका वैल्यू आ गया आपको 10 आ गया, गॉट इट। और एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा, यहाँ n जो है ना, इट कैन बी एनी रैशनल नंबर, ठीक है ना, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ऑलराइट। कोई भी आप कह सकते हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर के लिए है कि इस तरह से एक्सप्रेशन मिलती है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वेयर n इज रियल नंबर, ठीक है, गॉट इट। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने इसका डेरिवेशन बताया ना, उसी के बेसिस पे आप कर सकते हो। देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टराइज किया था ना, देखिए क्योंकि x इक्वल टू 0 आप यदि यहाँ रख दोगे आप ना, तो वो क्या हो जाएगा, डब्बा गोल हो जाएगा ये 0 रखने पे, 0 डिनोमिनेटर में हो नहीं सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये 0 तो होता नहीं, x इक्वल टू इट्स नॉट 0। तो यहाँ पर आप सेम इसी तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं, सेम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ठीक इसी तरह से जैसे हमने किया था, इसको आप मान लो कि ये पावर 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1, राइट, जैसे अभी हमने फैक्टराइज किया था, और इनटू ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका पावर 1 कम कर दीजिए, x प्लस 1 की पावर 4, ठीक है, और इनटू ये 1 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ, और प्लस x माइनस सॉरी प्लस 1 इसका पावर 3, और 1 इंटू 1 प्लस x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर, और इसी तरह से x प्लस 1 इसमें पावर यहाँ पर 1, और 1 की पावर कितनी 3, ऑलराइट, और प्लस यहाँ x प्लस 1 उसकी पावर 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 हो जाएगा, या लिख ही देते हैं, चलिए x प्लस 1 इसकी पावर 0 और 1 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये लिखिए। तो इसके डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये आपका इससे ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये देखिए ना,
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -1 ये +1 कट जाएगा, x ही बचेगा अकेला, x कटा, इतना बचा एक्सप्रेशन। यानी आपको क्या मिला, आपको मिला x + 1 की पावर 4 प्लस x + 1 की पावर 3 प्लस x + 1 की पावर 2 प्लस x + 1 की पावर 1 और प्लस आपको क्या मिला, ये 1 की पावर 4, यानी 1 मिला लास्ट में। अब आप यहां पर x की जगह 0 रख दीजिए, है ना। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 का स्क्वायर, यहाँ हर जगह आप 0 पुटअप कर दीजिए। यहाँ जैसे ही आप 0 पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस यहाँ पर भी 1 + 1। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 1 2 3 4 5, तो इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको इस तरह से 5 सोल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट। आप दूसरा देखिए, इसलिए डेरिवेशन बताना जरूरी था आपको कि ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, x की पावर 15 - 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 10 - 1, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। बहुत अच्छा है, इसको भी आप किसी तरह से कर सकते हैं। 1 रखेंगे आप यहाँ पर तो वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, 0 हो जाएगा अपान में, कोई मतलब नहीं निकलना है, 1 तो होता नहीं वैल्यू, ये पता ही है आपको। तो आप क्या कर लेंगे इसमें, ठीक इसी तरह से x की पावर 15 - 1, इसका पावर 15 माना जा सकता है, डिवाइडेड बाई x - 1, ऐसा कर लीजिए। और ऊपर नीचे x - 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, x की पावर 10 - 1, इसकी पावर आप 10 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आप x - 1 और ये आप मल्टीप्लाई कर दिया, x - 1 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 15 - 1 की पावर 15 डिवाइडेड बाई, ये देखिए इसको लिख लें x - 1, ठीक है। और इसके बाद इस पूरे के डिवाइड में ये देखिए, इसको नीचे मान सकते हैं, ये तो उलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको नीचे मान सकते हैं, इसके ये उलट के ऊपर हुआ ना। तो पूरे के डिवाइड में आप ये लिख सकते हैं x की पावर 10 - 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, ये सॉल्व होके आपके वही आ जाएगा n इंटू कितना हो गया, पावर कितना है, पावर है आपका 15 इंटू 1, a यहाँ पर क्या हो गया, a जो है आपका 1 हो गया, इसकी पावर 15 - 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 10 इंटू 1 की पावर 10 - 1। ठीक है, so this is 1, this is 15 upon 10, so you have got 1.5 as an answer। ठीक है, तो इस तरह से 1.5 आपको सोल्यूशन मिल गया। तो ऐसे हम ये लिमिट के क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज लिमिट की देखेंगे। ठीक है, अगले सेशन में, आज की क्लास लंबी हो गई तो इसलिए आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और बचा हुआ इसका जो सेशन है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, लिमिट का ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लिमिट का थोड़ा सा अलजेब्रा देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद लिमिट को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे डेरिवेटिव में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार।